सोचिए, लगभग 5000 साल पुरानी एक ऐसी कहानी जिसे अब तक सिर्फ एक किस्सा, एक मिथक माना जाता था। क्या हो अगर वो अचानक सच साबित हो जाए? आज के इस एक्सप्लेनर में हम थोड़ा डिटेक्टिव बनने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जलमग्न लेजेंड की जिसने सदियों से इंसानी सोच को चैलेंज किया है। तो बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल होता क्या है जब हजारों साल पुराने ग्रंथों में लिखी कोई कथा अचानक समुंदर की गहराई में एक ठोस सच बनकर सामने आ जाए? वो मोमेंट कैसा होगा जब हमें रियलाइज हो कि जिन्हें हम सिर्फ किस्से कहानियां समझते थे वो दरअसल हमारे इतिहास का एक खोया हुआ चैप्टर है? यकीन माने, इसका जवाब उतना ही हैरान करने वाला है जितना ये सवाल। इस इन्वेस्टिगेशन का एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे मिथक के रियलिटी बनने से, फिर देखने वाले हैं उस गोल्डन सिटी का राइज, उसके बाद आएगा श्राप और विनाश का डार्क फेज, फिर हमारी आर्कियोलॉजिकल क्वेस्ट, हाईटेक मरीन डिस्कवरीज और एंड में समझेंगे इसके डूबने के पीछे का एक्चुअल साइंस। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, द मिथ बिकम्स रियलिटी। यहां हमारे पास बिल्कुल दो अलग नजरिए हैं। एक तरफ है हमारा पौराणिक दृष्टिकोण, जिसके हिसाब से ये एक डिवाइन और इमॉर्टल नगरी थी जिसे खुद विश्वकर्मा जी ने बनाया था, और दूसरी तरफ है हिस्टोरियंस और मरीन आर्कियोलॉजिस्ट का प्रैक्टिकल अप्रोच। वो लोग समुद्र की लहरों के नीचे एक ऐसे खोए हुए एंशिएंट पोर्ट सिटी की तलाश में थे जिसके सबूत शायद आज भी वहां मौजूद हों। ये एपिक स्केल और एम्पिरिकल रियलिटी का एक जबरदस्त क्लैश है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, यानी इस शानदार शहर का उदय कैसे हुआ। स्क्रीन पर जो नंबर है 153.6, ये कोई रैंडम फिगर नहीं है। ये किलोमीटर में वो ज़मीन है जो रफली 12 योजन के बराबर होती है, जो समुद्र देव वरुण ने एक नया शहर बसाने के लिए दी थी। मथुरा में कंस वध के बाद जरासंध के लगातार हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण को यही एक सेफ हेवन मिला था। और ये डिटेल्स बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती हैं कि ये शहर कितना सेल्फ सफिशिएंट और वेल प्लान्ड था। मतलब 9 लाख से ज्यादा ग्रैंड पैलेसेस, उस जमाने में एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम्स, सीधे सिटी सेंटर से पोर्ट तक जाने वाली सड़कें और मैरिटाइम ट्रेड के लिए स्पेशली डिजाइन डॉक्स। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, उस वक्त के हिसाब से एक इंजीनियरिंग मार्वल था। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर पर, वो श्राप और महाविनाश जिसने सब बदल दिया। महाभारत युद्ध के बाद चीजें काफी डार्क टर्न लेती हैं। यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक चेन रिएक्शन शुरू हो चुकी थी। पहले सामने महान ऋषियों के साथ छल किया, जिसके नतीजे में एक लोहे के मूसल का श्राप मिला। वो मूसल नष्ट करके समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन उसके टुकड़े एक मछली ने निगल लिए। वही टुकड़ा एक शिकारी के हाथ लगा, जिसने उससे तीर बनाया, और उसी तीर से श्रीकृष्ण का महाप्रयाण हुआ। उसके बाद पूरी नगरी समुद्र में समा गई। अब समय के पहिए को थोड़ा आगे घुमाते हैं और आते हैं सेक्शन 4 पर, यानी हमारी मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल क्वेस्ट। ये तलाश किसी एक दिन का नतीजा नहीं थी। 1930 के दशक में मछुआरों और पायलट्स को अंडर वाटर कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स देखे। 1963 में एएसआई ने बेट द्वारका में शुरुआती एक्सकवेशन शुरू किए। 70s में एक कॉपर प्लेट मिली जो डायरेक्ट किंग सिंधद और उस एरा की तरफ इशारा कर रही थी। फिर 1979 में डॉक्टर एसआर राव ने मॉडर्न मरीन सर्च स्टार्ट की, वो भी सिर्फ 800 रुपए के बजट और पुरानी नावों के साथ। और फाइनली 1983 में जाकर पहले मेजर अंडर वाटर एक्सपेडिशन ने अपने सीक्रेट्स रिवील किए। शुरू में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने सर्च को डिसमिस कर दिया था कि ये तो बस रिलीजियस मिथ को रिवाइव करने की कोशिश है। पर डॉक्टर राव का एक बड़ा सॉलिड सवाल था। उन्होंने दुनिया के आलोचकों का सामना करते हुए कहा कि जब रोम, एथेंस और बेबीलोन जैसे प्राचीन शहर खुदाई में मिल सकते हैं, तो फिर द्वारका क्यों नहीं? उनके लिए ये एंशिएंट टेक्स्ट सिर्फ फोकलोर नहीं, बल्कि फिजिकल हिस्ट्री थे। इस बेस पर चीजें कैसे आगे बढ़ीं, इसके लिए आते हैं सेक्शन 5 पर, हाईटेक मरीन डिस्कवरीज। 2001 में जब एनआईओटी और एएसआई की जॉइंट टीम ने एडवांस सोनार सर्वे किए, तो उन्हें समुद्र की सतह से 30 मीटर नीचे एक स्ट्रक्चर मिला। 560 मीटर लंबी पत्थरों की दीवार। सोचिए, पानी के इतने अंदर इतनी लंबी वॉल का मिलना कोई नेचुरल चमत्कार नहीं हो सकता। ये क्लियर प्रूफ था कि इसे इंसानों ने बनाया था, और डिस्क्रिप्शन एंशिएंट टेक्स्ट से परफेक्ट मैच हो रहा था। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उन डिस्कवरीज का नेचर। वहाँ 3 होल वाले स्टोन एंकर्स मिले जो उस समय के एडवांस नेविगेशन को दर्शाते हैं। टेराकोटा सील्स मिली जो एंशिएंट ट्रेड रिकॉर्ड से मैच करती हैं। ग्रैंड बिल्डिंग्स के लाइमस्टोन ब्लॉक्स भी मिले। पर सबसे शॉकिंग थी वहां मिले लकड़ी और मिट्टी के बर्तन की कार्बन डेटिंग। वो करीब 9000 साल पुराने निकले, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी हजारों साल पहले का प्रूफ।
तो आखिर ऐसी थ्राइविंग सिविलाइजेशन को किस चीज ने खत्म किया? आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द साइंस बिहाइंड द सिंकिंग। जियोलॉजिस्ट्स ने इसको सी लेवल राइज थ्योरी से एक्सप्लेन किया। प्रोफेसर रांज ने 20,000 सालों के अरेबियन सी लेवल्स का डेटा ट्रैक किया, और सिर्फ वही नहीं, कैरेबियन और इंडोनेशिया में भी सेम टाइम पर ग्लोबल ओशन लेवल्स में रैपिड और मैसिव इंक्रीज के सबूत मिले। हो सकता है कोई सुनामी आई हो या फिर कोई एक्सट्रीम क्लाइमेट शिफ्ट हुआ हो। डेटा बताता है कि आज से 9,000 साल पहले समुद्र का वाटर लेवल लगभग 25 मीटर नीचे हुआ करता था। फिर अचानक से एक ड्रास्टिक राइज आया, और ये सडन जंप बिल्कुल उसी टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करता है जब लेजेंड के हिसाब से नगरी डूबी थी। विज्ञान और प्राचीन ग्रंथ यहाँ एक ही कहानी कहते नजर आते हैं। और ये एक्सप्लोरेशन आज भी रुका नहीं है। फरवरी 2024 में इंडियन नेवी, ASI और खुद भारत के प्रधानमंत्री ने समुद्र की गहराइयों में एक सबमर्सिबल डाइव की। ये मॉडर्न स्टेट एक्सप्लोरेशन का एक नया माइलस्टोन था, उस एग्जैक्ट स्पॉट का सर्वे करने के लिए जहां एंशिएंट फाउंडेशंस मिले थे। इतिहास की इन गहराइयों को समझने का हमारा प्रयास निरंतर चल रहा है। तो अल्टीमेटली ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब समुद्र की गहराइयां हमारे सबसे पुराने महाकाव्यों को प्रैक्टिकली सच साबित कर सकती हैं, तो हिस्ट्री के ऐसे और कितने चैप्टर्स होंगे जो अभी भी वक्त के पन्नों में या समुद्र की लहरों के नीचे छिपे बस ढूंढे जाने का वेट कर रहे हैं। सोच कर देखिए। आज के इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।